चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं हो, ये 1952 से लेके आज तक कभी किसी ने दावा नहीं किया। जो दावा करे सो मूर्ख और वज्र मूर्ख, जो ये कहे कभी गड़बड़। जहां 100 करोड़ से ज्यादा वोटर हो जिस देश में, आप वहां उम्मीद करते हो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी लगा दीजिए, और कभी नहीं रहा। मैंने तो उदाहरण दिया नेहरू जी के समय का, जब अंबेडकर साहब हारे, उनको हराया गया चुनाव, तो क्या काला सफेद हुआ? मैं तो बताया ना उदाहरण। इसलिए ये और मुन्ना भाई ने एक बात कही कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि सब चोर हैं, तो जो चोर नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट जाए। अव्वल तो यही विचित्र बात है कि राहुल गांधी के कहने को कोई इतनी गंभीरता से ले, ये क्या जरूरी है कि भाई कोर्ट जाए। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, फिर अरविंद जी के पास आऊंगा। राहुल जी ने इससे पहले मुन्ना भाई कहा था चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में उस पर उन्होंने खेद जताया। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। राफेल में रुपया लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में खेद जताया। सावरकर पर सुप्रीम कोर्ट में खेद जताया। सारे मोदी चोर हैं, इस पर कोर्ट में खेद जताया, माफी मांगी। ये तो सच है, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, ये तो लिखत पढ़त में है। उन्होंने 4 प्रयोग किए, चारों में माफी मांगी। इससे कोई माइकल लाल इनकार कर देगा? 4 प्रयोग हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने या उनके वकील ने सरेंडर किया, माफी मांगी। उनकी बात में फिर कैसे भाई कोई मान ले? तो आप जवाब देने दो ना, मैं जवाब देता हूं कि राहुल गांधी जी ने अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही समस्या थी। उन्होंने जितने लोगों के खिलाफ अंट शंट बोला, उन्होंने जब उनके खिलाफ मुकदमा किया मानहानि का, तो वो चुपचाप जाते थे अदालत में और दस्तखत करके चिट्ठी दे देते थे माफी की। उन्होंने 5 मामलों में माफी मांगी, अरविंद केजरीवाल ने 5 बड़े नेताओं से माफी मांगी। और बाहर जब निकले तो मूछें ऐंठ ली, बोले हमसे बड़ा कौन, और अदालत में माफी मांग रहे। ये ठीक नहीं ना। आपने कहा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था, माफी मांगी कि नहीं मांगी? या तो सिद्ध कर देते, मांगी ना माफी, या बोलो नहीं यार ऐसी बात जिसका सिर पैर नहीं हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अरविंद जी, मेरा विषय वहीं पर आकर टिकता है, किसने कितने आरोप लगाए, कितनी ऊंची आवाज में लगाए, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मूल विषय है विश्वास का संकट। क्या समाधान निकलेगा और नहीं निकलेगा तो इधर वाले चिल्लाते रहे, उधर वाले चिल्लाते रहे, चुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी। जो मुझे समझ में आ रहा है, बिहार का चुनाव कहीं से कहीं तक रुक नहीं रहा। वोटर लिस्ट भी जो परिवर्तित होनी थी हो गई, 1 सितंबर तक का समय है। उसके बाद 30 दिन उसकी स्क्रीनिंग में लगेंगे और फिर एक फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कहा नहीं कि राजनीतिक दल अपनी अपनी वोटर लिस्ट बनाएंगे। फिर क्या समाधान होगा अरविंद जी? देखिए, कोई समाधान पाना चाहे तो उसका समाधान है, नहीं पाना चाहे तो वो आरोप लगाता रहेगा, उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते। देखिए 2014 से और 24 तक राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष क्या आरोप लगाता रहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है केवल ईवीएम में गड़बड़ी के नाते। हालांकि ये दूसरी बात है, जहां वो जीतते थे वहां लोकतंत्र का विजय हो जाता। अब ईवीएम वाली बात हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बार बार जाने के बाद भी वो सिद्ध नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब उसमें बोलने का अवसर है नहीं, जनता लगातार रिजेक्ट कर रही है। तो एक नया एजेंडा सेट हो रहा है क्या कि वोट चोरी से सरकार बन रही है। ये बिल्कुल बकवास है और मैं तो कहूंगा कि किसी भी संवैधानिक संस्था पर
जाकर कोई आरोप लगा रहे हैं, उसकी एक तय प्रक्रिया होती है, मानक होता है। आप जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आपको एफिडेविट देना होता है। चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? केवल एक ही दिक्कत है कि एफिडेविट देंगे तो भारतीय न्याय संहिता 229 के तहत बाद में उत्तरदायी ठहरा दिए जाएंगे। और राहुल गांधी को कोर्ट से इतनी लताड़ पड़ी है, इतनी बार माफी मांगी है कि वो चाहते नहीं है कि एक बार और कोर्ट में जाए और उनको शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करो। अच्छा अमिताभ जी, एक बात मैं और कहूंगा, कीर्तिनिधि पांडे जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी एक बात से भी मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन बात रखने का एक तरीका होता है। आप पब्लिक डिबेट में बैठते हैं तो शब्दों का कैसे प्रयोग करिए, व्यक्ति को सीखना चाहिए। मुन्ना खान जी जो यहाँ आते हैं, चोटे हैं, चोर है, मुझे नहीं लगता है कि नेशनल मीडिया में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना उनकी गरिमा बढ़ती है या चैनल का गरिमा बढ़ाते हैं, समय से परे। दो तीन चीजें मैंने पूछा, तर्क के साथ खंडन करते तो मुझे आनंद आता, मैं सुधारता। एक तो ये कहा कि नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था, फिर भी 46 में वो पीएम बने, क्या ये तथ्यात्मक रूप से बात गलत है या सही है, इस पर आप बताते। या मैंने कहा कि इंदिरा जी को चुनावी कदाचार में दोषी पाने पर जगमोहन लाल सिन्हा जी ने कहा कि दोषी है और इमरजेंसी की आग में झोंक दिया। मैंने सोनिया जी वाली बात कही, तो आपके पास तथ्य तो है नहीं, न तो तर्क है। ठीक है अरविंद जी, अभी रुकना होगा। मुन्ना खान साहब वो ये कह रहे हैं कि हमने 3 बातें कही, नेहरू, इंदिरा और सोनिया जी 3 बातें कही, बोले अगर ये गलत है तो मुन्ना खान इनका खंडन करें। मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ। नहीं, पहले उनकी बात का तो खंडन करो, फिर सवाल पूछो। जी आप कह तो रहा हूँ, हमें सिर्फ एक बात का जवाब दे दे। ये कह रहे कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, इसका मतलब है कि आप ये निष्पक्ष हैं। लेकिन अभी तक जो इन्होंने बातें कही है, लगातार 30 मिनट के डिबेट हो चुका है, ये निष्पक्ष तो दिख नहीं रहे। मुझे एक बात का सवाल का जवाब दे कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर आप पे आरोप लगा रहा है और इतनी मजबूत सरकार है आपकी, और वो आप बंदा खुला चैलेंज कर रहा है कि चुनाव आयोग चोर है, उसे बीजेपी मिली हुई है, उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? उस पे एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? उसको जेल भेजने का काम क्यों नहीं कर रहे? आप तो ये कह रहे कि नेहरू जी ने भी चोरी की, इंदिरा गांधी भी ने चोरी की, और हम खुल करके चोरी कर रहे हैं। ही नहीं है, दिक्कत तो ये है कि आप सुनते नहीं हैं। आपने प्रश्न पूछा, मैं जवाब देता हूं। आपने प्रश्न पूछा, जवाब तो सुन लीजिए। यही दिक्कत पूरी कांग्रेस की है, यही दिक्कत राहुल गांधी की है। अरे आपने प्रश्न पूछा, जवाब तो सुन लीजिए। मैं जवाब केवल 10 सेकंड में दूंगा, जवाब तो सुन लीजिए। लगातार बोलते जा रहे हैं। आप अपनी जवाब दीजिए, अरविंद सिंह जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए, आपकी आवाज आ रही है, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, मुन्ना खान जी ने कहा राहुल गांधी छाती ठोक के कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चोर है, तो इस चीज को क्यों नहीं माना जाए? बार बार कर रहे हैं छाती ठोक कर, तो ये भी कहा था चौकीदार चोर है, और अगले दिन छाती ठोक कर 2 बार कान पकड़ के सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो माफी मांग लेते हैं। तो राहुल गांधी जिसकी विश्वसनीयता नहीं है, जो बोलने के बाद जो व्यक्ति माफी मांगता है, ठीक है, बोलने से क्या होगा? तथ्य चाहिए और प्रमाण चाहिए। नहीं पता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिबेट में मत बैठिए प्लीज। अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आप हैं, बिना तथ्य के मैं बात नहीं करता हूं। डिबेट में मत बैठिए। ठीक है, अभी से पूछ लीजिए कि कौन तथ्यों के साथ बात करता है। दोनों मित्रों को रोकूंगा, मुन्ना खान साहब को भी रोकूंगा, अरविंद सिंह जी को भी रोकूंगा। मैं समझ गया कांग्रेस, ठीक है भैया, अब रुक जाओ महाराज, संपुट की तरह ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल ना करो। कुछ तथ्य बिल्कुल दुरुस्त थे, जो बात अरविंद सिंह ने रखी वो तथ्य दुरुस्त हैं। दोपहर के 12 बजे के सूर्य की तरह। मुन्ना खान सहमत हो न सहमत हो ये छोटी बात है, हम सहमत हो न सहमत हो और छोटी बात है, लेकिन ये सच है कि इंदिरा गांधी भारत के इतिहास में पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जिनका चुनाव कदाचार के कारण रद्द किया गया। अब तक की इकलौती प्रधानमंत्री हैं। इससे मुन्ना खान कैसे भाग सकते? कोई नहीं भाग सकता भाई, इतिहास में दर्ज है यार। घोर के पी जाओगे क्या? अब और चिल्लाने लगोगे, छत पे लगोगे व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप। यह भी इतिहास में दर्ज है कि जब वोटिंग हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों की प्राइम मिनिस्टर के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष और वही प्रधानमंत्री, तो क्या रिजल्ट आया वो इतिहास में दर्ज है। वो अरविंद सिंह अपने मन से ऊपर नीचे कर लेंगे यार। कुछ चीजों को मान लेना चाहिए, उनमें फर्ज थेथराई ठीक नहीं होती, फिर वो बकलोली लगती है भैया, मान लेना चाहिए। कीर्तिनिधि पांडे जी, वही प्रश्न
किसकी बात सही, किसकी कितनी गलत, कितनी सही, ये सारी चीजें हो सकती हैं एक जगह हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिखता जहां से समाधान निकल पाए। सुप्रीम कोर्ट की बात चूंकि सब पर लागू होगी एक सख्ती के साथ, इसलिए फिर सबको चुप बैठना पड़ेगा या मान लो धीमी आवाज में बोलना पड़ेगा, फिर इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट के एक बार निर्णय, जैसे ईवीएम की जान सुप्रीम कोर्ट ने बचाई जिस दिन, उस दिन बचाई थी, रोज का कलेश था, एक दिन फाइनल कर दिया। मुझे और कोई पॉलिटिकल समाधान तो नहीं दिख रहा इसमें। और बिहार का चुनाव भी नहीं टल रहा, यह भी तय है। सितंबर के अंत में, अक्टूबर के आरंभ में लोग कह रहे उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, चुनाव की गाड़ी चल निकलेगी। कीर्ति जी, देखिए अमिताभ जी, अरविंद सिंह जी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि एक बार उनको कहना चाहिए था कि 18,000 शपथ पत्र पर भी इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए, जो समाजवादी पार्टी ने दिए। जहां तक मामला सुप्रीम कोर्ट का है, विपक्ष का और इलेक्शन कमीशन के बीच का जो घमासान है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लगातार उस पर तारीखें पड़ रही है, लगातार सुनवाई। लेकिन एक बात तो तय है ना अमिताभ जी, कि अगर ये लड़ाई नहीं शुरू हुई होती तो जिन 65 लाख लोगों का नाम इलेक्शन कमीशन ने काटा, उसके नाम सार्वजनिक नहीं होते। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये 65 लाख नाम उजागर नहीं होते, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, बूथों पे उसके लिस्ट नहीं होते। फिर हमको तो उस दिन पता चलता ना मेरा नाम कट गया जिस दिन मैं वोट डालने जाता, वोटर कार्ड लेकर के अपने घर बैठा रहता, और उस दिन पता चलता जब मैं बूथ पे जाता तो पता चलता आपका नाम तो मृत वाले लिस्ट में है, आपका नाम तो यहां से कहीं और स्थानांतरित हो गया उस वाले सूची में। तो इस स्थिति से विपक्ष ने बिहार को बचाया। इलेक्शन अपने गति से होगा, इलेक्शन अपने गति से हो, लेकिन कम से कम कहीं हेरा फेरी ना हो पाए, इसके लिए जो विपक्ष लड़ाई शुरू किया उसमें निश्चित रूप से वो सफल हो रहा है। और वोटर लिस्ट सही हो जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी पहल करना चाहिए और विपक्ष भी उसकी पहल करे। एक वोटर भी मतदान से वंचित न हो, इसका प्रयास राजनीतिक विश्लेषक हो, आप हो, हम हो, विपक्ष हो, सबको मिलकर करना चाहिए, कोई भी मतदान से वंचित। बिल्कुल। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।